दादा की पॉपुलैरिटी बढ़ने की वजह से दिन ब दिन हम तो बर्बाद ही हुए जा रहे हैं। और तो और, अगर दादा नंदवरम प्रोजेक्ट के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो हमारा तो नामो निशान मिट जाएगा। इसी टेंशन की वजह से हम सब ने बॉस के साथ मिलकर दादा को खत्म कर डालने का प्लान बना लिया है। तुम तीनों में से कोई एक गद्दार है जिसने ये खबर लीक की है, ऐसा इसका कहना है। और एक बात बता दूं, ऐसे मामलों में केआर कभी भी गलत नहीं होता है, ऐसा मुझे लगता है। जिस बंदे तक खबर पहुंचाई है वो बंदा खबर लीक करने वाले से ज्यादा खतरनाक है, इसलिए केआर पहले ही उससे निपट चुका है। लेकिन अगर हमने खबर लीक करने वाले को माफ कर दिया तो वो ये गलती दोबारा कर सकता है, इसलिए माफ करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। बॉस ने केआर से ये कहा है कि वो खबरी तुम में से कोई भी एक हो सकता है, या दो भी हो सकते हैं, या तीनों भी हो सकते हैं। तुम में से जो गुनहगार नहीं है बचेगा। मुझे उसे कितनी बार समझाना पड़ेगा? अगर नहीं माना तो जान से जाएगा। जब हम इससे हैदराबाद में मिले थे तो इसने 30 लाख में बात पक्की की थी। अब 10 दिन के अंदर ये पलट गया और कर्नूल कोर्ट के बाहर मेरे चचेरे भाई को मार डाला। सच्चाई को तोड़ मरोड़ के बोलेगा तो काट डालूंगा। आवाज नीचे करके बात कर। मेरा नाम लेने की औकात भी है क्या इसकी? दादा की इज्जत करता हूँ तभी यहाँ आया हूँ। अगर पता होता कि ये 2 कौड़ी का आदमी यहाँ बैठा है तो मैं अपने नौकरों को भी यहाँ नहीं भेजता। सुनो, इनके लिए कॉफी लेकर आओ। चीनी कितने चम्मच लोगे? 1 चम्मच। तमीज से बात करो। रेड्डी, मेरी नजर से कोई चीज नहीं छूटती। यहां चिल्लाने से और धमकियों से कोई काम नहीं बनता। चलो मुद्दे पर आते हैं। मैंने दोनों की सुन ली है। अब जो फैसला होगा वो मैं करूंगा। तुम मेरी इज्जत करते हो इसलिए यहां आए हो, है ना? तो मेरा फैसला यह है कि तुम 30 लाख में यह सौदा पक्का कर दो, समझ गए? अब साइन ना करके मुझे बेइज्जत करोगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, और जो मुझे बेइज्जत करता है उसे मैं दुश्मन मानता हूं जिंदगी भर के लिए। रुक जाओ, कॉफी तैयार है। मुझे नहीं पीनी। तुम्हें पीनी पड़ेगी। जब तक तुम कॉफी पियोगे तब तक मैं कुछ जरूरी बातें करना चाहता हूं तुमसे। नहीं चाहिए? कोई बात नहीं, मैं पीऊंगा। तुम बैकअप प्लान बनाकर आए थे क्योंकि तुम्हें डर था मैं कोंडाया की तरफदारी करूंगा। मैं जानता हूं जैसे ही वो यहां से निकलेगा तुम्हारी गैंग उसे नल्ला रोड पे मार देगी। ज्यादा चीनी अच्छी नहीं होती। जानना चाहते हो वो फोन किस बारे में था? मेरे लोगों ने तुम्हारी गैंग को 5 मिनट पहले ही खत्म कर दिया है। दादा, मुझसे गलती हो गई। मैं वाकई आपकी इज्जत करता हूं। हालात की वजह से मैं घबरा गया था। वादा करता हूं मैं कभी इसे परेशान नहीं करूंगा। चलता हूं। ठहरो, तुम्हें जाने नहीं दे सकता। अभी तो तुम डर के मारे भाग रहे हो, लेकिन जल्द ही तुम्हारा यह डर बदले की आग के रूप में बदल जाएगा और तुम कोंडैया की नहीं मेरी जान लोगे।
इसलिए कहता हूं कि गुस्सा सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है। और तुमने वही किया, इसलिए तुम्हें मारना जरूरी है। रेड्डी भैया, जंगल में हर कोई शेर बनना चाहता है, लेकिन शेर जैसे दहाड़ना हर किसी के बस की बात नहीं होती। उम्मीद है तेरे अगले जन्म में ये बात को तू जरूर समझेगा। अगले जन्म के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। रघु, देखो मरते समय वो ज्यादा शोर न मचाए। मेरा पोता अंदर सो रहा है। किसी भी बॉडीगार्ड का फर्ज होता है कि वो जिंदा लोगों की रक्षा करे। जो मरा है उस पर जान देने से कोई फायदा नहीं। ना तुम रेड्डी के बेटे हो और ना भाई, सिर्फ बॉडीगार्ड हो। मैं तुम्हें उससे ज्यादा तनख्वाह दूंगा। मेरे लिए काम करो। कृष्णा, हैदराबाद में बहुत बारिश है। लक्ष्मी, क्या कर रही हो? पूजा कर रही हूँ। अरे देखो तो कौन आया है। कौन? एक बार आके देखो तो सही। कृष्णा, दिवाली के लिए घर क्यों नहीं आया? घर से दूर गया तो हमें भूल ही गया है ना? अरे उसने कहा तो था कि उसके एग्जाम्स हैं, इसके लिए स्टडी में बिजी होगा वो। सवाल मैंने अपने बेटे से पूछा है, आप बीच में मत बोलिए। अरे मैं जानता हूँ उसका जवाब क्या होगा, इसलिए मैंने बोल दिया। क्या फर्क पड़ता है? भूख आपको लगेगी, खाना इसे दूंगी। हर बार इसकी तरफदारी करना बंद कर दीजिए। बात खत्म। लक्ष्मी, तुम भी ना। बाहर आप होंगे बॉस, लेकिन इस घर की बॉस यहाँ आपके सामने खड़ी है। कोई शक? नहीं तो। ओके बॉस। यहाँ क्यों खड़ा है? जा जल्दी जाके हाथ मुंह धो के आ, साथ मिलकर खाना खाएंगे। दादा, एसपी गोगिन आया है। गोगिन राव, बताओ, गांव में अपराध बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। अगर बढ़ रहे हैं तो तुम अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हो, और अगर घट रहे हैं तो तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। मैं आपसे हाय हेलो करने नहीं आया हूँ। मैं गुरुवा रेड्डी के कत्ल की पूछताछ करने आया हूँ। मेरे खबरी ने मुझे बताया कि उसकी मौत का जिम्मेदार तुम्हारा आदमी रघु है। मैं यहाँ इसे अरेस्ट करने आया हूँ। ये वही करता है जो मैं कहता हूँ। लेकिन इंक्वायरी में आपका नाम नहीं है। इंक्वायरी की क्या जरूरत जब मैं अपना गुनाह कबूल कर रहा हूँ। अगर हिम्मत है तो मुझे अरेस्ट कर, वरना कॉफी पी और दफा हो जा। आप बेवजह ही इतना गुस्सा हो रहे हैं। गोगिन राव, मैं अपना गुस्सा बेकार लोगों पर जाया नहीं करता। मैं वक्त की कद्र करता हूं। लगता है तुम्हारे पास बेकार वक्त ज्यादा है, और मेरा हर पल बहुत कीमती है। तुम जा सकते हो। जल्दी मिलेंगे। कभी नहीं। सर, गोगिन राव बोल रहा हूँ। हमारा प्लान फेल हो गया सर।
गोगिन राव के जरिए रघु को गिरफ्तार करने का हमारा प्लान पूरी तरह से फेल हो गया। हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। हाँ, इस तरह बॉस और उनके आइडिया सुनते रहे तो एक दिन वो सबको ले डूबेगा। किसी टापू तक पहुंचने के लिए पहले समंदर में छलांग तो लगानी पड़ेगी। या तो तुम डूब जाओगे या तैरना सीख जाओगे। पर कहीं तूफान और शाख के डर से किनारे पर ही खड़े इंतजार करते रहे तो गिद्ध तुम्हें खा जाएंगे। तुम्हारा प्रवचन पहली बार समझ में आया। लंबा था लेकिन समझ में आ गया। हाँ। जो जल्दबाजी करेगा उसका हश्र बुरा होगा। आसमान वही छू सकता है जिसके हौसले बुलंद हों। ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, सत्य वचन है। बॉस, हम सबसे ज्यादा जानते हैं, एक कदम आगे की सोचते हैं। उनकी इजाजत के बिना समंदर में छलांग लगाना ये कोई हल नहीं, बेवकूफी है। लोगों को लगता है बाबा गुंडे हैं, पर यह सच नहीं है। वो सच्चे और भले लोगों का साथ देते हैं तो लोगों को वो सख्त लगते हैं, बस यही है। उनका मानना है कि सही और गलत ना भगवान तय करते हैं और ना हमारा कानून। उसका फैसला आदमी के चरित्र और उसके इरादों से होता है। जो भी हो, मेरे बाबा ऐसे ही हैं। जो उन्हें सही लगता है वही करते हैं। जो लोग उन्हें समझते नहीं, उन्हें लगता है बाबा बुरे हैं। पर इस तरह लोगों को डरा धमकाकर मारकर उनको क्या मिलेगा? आग के बदले आग। इस तरह किसी भी समस्या का हल नहीं होता। दरअसल बाबा को भी यही लगता है। कहते हैं एक आंख के बदले एक आंख नहीं, एक आंख के बदले दो आंखें। मतलब? अगर दुश्मन हमारी एक आंख पर वार करे तो उसकी दोनों आंखों पर वार करो। ये गलत है। अगर एक आंख बचेगी तभी आने वाले खतरों पर नजर रख पाएंगे। दादा, वो बात ये है कि बोलो भी, बात क्या है? कोई झूठ बोलने की कोशिश